सर इसके अलावा एसबीआई फंड्स देख लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ में। 569 पर चल रहा है, जब से लिस्ट हुआ है नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है सर। ये अभी और गिरेगा? बिल्कुल देखिए, एसबीआई फंड्स का बहुत लोगों का ये बोलना था कि जिन भी लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये आईपीओ अलॉट हुआ ही है। हम्म। लाइफ टाइम में जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था, फर्स्ट आईपीओ यही अलॉट हुआ है। और बिल्कुल जिस दिन से लिस्ट हुआ है, नीचे का इसने डायरेक्शन जो पकड़ा हुआ है, 2 सेशन पहले एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिला था, करेक्शन देखने मिला हुआ था अपसाइड पर। लेकिन फिर हम्म। वापस रेड कैंडल्स का सिलसिला बिल्कुल इसमें बरकरार है। तो मुझे लगता है हम्म। कि आप बिल्कुल भी शॉक मत होइएगा अगर आने वाले समय में 400 तक के लेवल इसमें दिखते हैं। बिल्कुल फ्रेश एंट्री की बात करेंगे तो 400 के आसपास ही इसमें एंट्री होगी। जिनको आईपीओ अलर्ट हुआ था, अब तो भाई हो ही है आईपीओ अलर्ट। तो एसबीआई का एक मेजर जो एडवांटेज है वो है एसबीआई। एसबीआई का रीच काफी रूरल एरिया तक पहुंचा हुआ है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक स्टॉक आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन इसमें यानी कि थोड़ा। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तभी होल्ड करना बेहतर है। यस, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो 400 तक के लेवल मुझे नजर आते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल आप इसमें होल्ड ना ही करें तो बेहतर होगा। चलिए, तो जितना अगर आप बैंक जाते हैं और आपका पेशेंट टेस्ट किया जाता है लंच के टाइम तक, उतना ही यहाँ पर आपका पेशेंट टेस्ट जरूर करेगा एसबीआई फंड्स। मुझसे किसी ने पूछा भी था शो के पहले कि एसबीआई को लेकर के जो है वो काफी हालचाल बताए जाते हैं सर। एसबीआई को हमारे एक परिचित है, उनका भी तरह लगा था। तो ठीक है, hyundai को लेकर के सर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर 1837 पर बाय किया हुआ है, जानना चाह रहे हैं कब तक होल्ड करना चाहिए? देखिए, ऑटो स्टॉक है, बिल्कुल ऑटो स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स दोनों अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर भी काफी चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे 2222 का नंबर आपको नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी और स्ट्रेंथ स्टॉक में बरकरार है। 2500 तक के लेवल आने वाले समय में बिल्कुल इसमें देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक को आप होल्ड ही रखें तो बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर धानुका एग्रीटेक देख लीजिए। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कब चलेगा सर ये? देखिए, कब चलेगा ये तो मुझे बिल्कुल जेन्युइनली नहीं पता, क्योंकि काफी टाइम से अगर आप बात करेंगे पिछले जून से स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है। जून की भी अगर आप जून से पहले का भी अगर आप देखेंगे, पिछले जनवरी फरवरी मार्च, ये स्टॉक चलने को तैयार ही नहीं है। हल्का फुल्का एक करेक्टिव मूव स्टॉक में आता है। 1000 के आसपास अगर फिर भी इसमें आप एंट्री चाहते हैं तो 1000 के आसपास एक एंट्री इसमें दिखती है मुझे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहे। आने वाले कुछ समय में अगर 1100 का लेवल देखने मिलता है, ये ब्रेकआउट देखने मिलता है और सस्टेन करता है, तब इसमें एक फ्रेश एंट्री होगी। फिलहाल इस काउंटर को आप अवॉइड हम्म। करके चले तो ही बेहतर होगा। ठीक है। सर गौरव जैन जी का क्वेश्चन आया है एनएलसी इंडिया को लेकर के, क्या करंट प्राइस से कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि आपको अगर इसमें एंट्री लेनी है तो 305 का आप वेट कर ले। 5 ही पॉइंट दूर है, ज्यादा दूर है नहीं। 305 का अगर ब्रेकआउट आता है और बरकरार रहता है ब्रेकआउट, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 320 से लेकर 340 के टारगेट के लिए। फिलहाल आप 5 पॉइंट के लिए वेट कर ले, और 305 का जब ब्रेकआउट आएगा तो 298 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है। थोड़े से इनका सर नजरिया है एनएलसी रिन्यूएबल आईपीओ को लेकर के, अगर ये रखना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या उसके एवज में इसको रखना ठीक रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको रखना है तो आप एक क्वांटिटी या फिर 2-3 क्वांटिटी भी अगर आप रख लेंगे तो भी इनफ ही होगा, आपको एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल हम्म। जो मार्केट सिनारियोज मुझे नजर आते हैं, तो आपको कॉशियस रहना ही जरूरी है। एंड फिलहाल अभी जो मार्केट सिनारियो चल रहा है, अगर आप बड़े भी स्टॉक लेकर चलेंगे, आप लार्ज कैप लेकर चलिए, आप मिड कैप लेकर चलिए, ओवरनाइट जो रैली आती है, आप कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, 40 पॉइंट आपको गैप डाउन भी दिख सकता है, 80 पॉइंट गैप अप भी दिख सकता है। तो बिल्कुल भी हम्म। इसमें शॉकिंग नहीं है जैसे मार्केट कंडीशन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आईपीओ के नजरिए से देखते हैं तो आप क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए, और 2-3 स्टॉक से भी आपको एक फायदा हो ही जाएगा। ठीक है सर। एमसीएक्स और देख लीजिए आप, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो उनको क्या करना चाहिए, और नई खरीदारी करनी है तो उनके लिए क्या लेवल्स रहेंगे?
बिल्कुल देखिए, एमसीएक्स में हाल फिलहाल एक वॉल्यूम डिक्रीज हमको देखने मिला हुआ था, एक करेक्टिव मूव भी स्टॉक में देखने मिला। 2900 के लेवल के आसपास जो करेक्शन हुआ था, 300-400 पॉइंट अभी हाल फिलहाल नीचे आ चुका है। 2657 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2600 के लेवल के आसपास इसमें एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल बनेगी। 2600 के पर अगर आता है तो इसमें एक फ्रेश हम्म। एंट्री आप ले। पहला टारगेट आप रखे 2900 का, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो स्ट्रेट आप 3300 तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट तक का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और हमारे दर्शक हैं, रोहित जी, एलटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं हाँ जी, प्रॉफिट में आए हैं तो आगे के टारगेट्स और स्टॉप लॉस जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बाइंग प्राइस है इनकी 3964 की। तो किन टारगेट्स को देख करके चले यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, पिछले 4 सेशन की बात करें, अच्छा खासा मूव देखने मिला हुआ था। मुझे लगता है कि 4100 4100 का लेवल आप देखते हुए चले। इसके ऊपर एक ब्रेकआउट की संभावना मुझे लगती है कि बेहद जल्दी ही ये लेवल्स ब्रेक होने वाले हैं, और ये ब्रेकआउट आ सकता है। तो 4100 पर पहला पार्शियल बुकिंग होगा ऊपरी लेवल पर, और अगर ऊपर जाए तो 4250 के ऊपर आप कंप्लीट क्वांटिटी इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है। सर, अवध शुगर एंड एनर्जी, इस स्टॉक पे जरा आप राय दे दीजिए, क्योंकि इसमें भी देखिए तो अच्छी खासी तेजी बन रही है। 13.45% कैपसाइट के साथ 633 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी सर अभी से चेंज नहीं करना है, जिनकी पोजीशन है वही रहे। उर्वशी जी देखिए, स्टॉक काफी स्ट्रेच हो चुका है। 560 का जो ब्रेकआउट था वो बिल्कुल इसमें नजर आया, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, स्टॉक 600 पार हो गया। अभी जिनके पोजीशन है वो बरकरार रहे, 640 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग इसमें आप करके चल सकते हैं। आज का हाई भी था 641 642 के आसपास का, तो 640 के पास आप प्रॉफिट बुकिंग करके चले। फ्रेश एंट्री की सलाह इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी, आप ये काउंटर फ्रेश एंट्री के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड करें।